अब सोचने की बात यह है कि जब मीटिंग हुई बाबर आजम की और ज़का अशरफ की, तो उन्होंने ये कहा कि सर मैं अब इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मुझे अपने वालिद साहब से मशवरा करना है कि मशवरे में वालिद साहब क्या कहते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस्तीफ़ा दूं। फिर ज़का अशरफ ने कहा कि बाबर आजम साहब आपको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। मगर जब मैच फिक्स हो, पैसा फिक्स हो, सारा कुछ फिक्स हो, उम्मीदवार फिक्स हो, जब ज़का अशरफ भी फिक्स हो जाए तो फिर मैच हारना ही बनता है। आप टीम संभाल नहीं सकते, किसी और को बनाना चाहते हैं कप्तान। अब कप्तान कौन बनेगा? शाहीन आफरीदी बनेगा। आप सिर्फ सियासी फैसले करें, आप मैच फिक्सिंग करें, आप इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता। क्रिकेट का इस टाइम बेड़ा गर्क हो चुका है। बेड़ा गर्क तो होना ही है। जब आप किसी को चेयरमैन पीसीबी बनाते हैं, उसको बनाए जिसको पता हो, जिसको पता ही कुछ नहीं है चेयरमैन पीसीबी को, उसको आपने चेयरमैन पीसीबी लगा दिया है, तो मैच का फिर बेड़ा गर्क ही होगा, टीम का बेड़ा गर्क ही होगा। जब एक किसी अच्छे प्लेयर को आप कप्तान बनाएंगे, किसी अच्छे प्लेयर को आप चेयरमैन पीसीबी बनाएंगे, तो हमारी क्रिकेट जो है, हमारे कप्तान जो है, हमारे प्लेयर जो हैं, कहीं पे भी जाएंगे नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि उसको पता है भाई जो मेरे पीछे पीसीबी चेयरमैन बैठा हुआ है वो कौन है? साबिक कप्तान रह चुका है, साबिक क्रिकेटर रह चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी में हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बाबर आजम और ज़का अशरफ की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी। बाबर आजम और ज़का अशरफ पहले मीटिंग की, काफ़ी देर मीटिंग जारी रही, फिर ज़का अशरफ ने कहा कि बाबर आजम साहब आपको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, इस बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा? मगर ज़का अशरफ ने इस बदनामी का जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराया, सारा मुद्दा किसके ऊपर डाल दिया? बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम का दिल नहीं था इस्तीफ़ा देने के लिए, मगर बाबर आजम ने कहा ज़का अशरफ साहब मीटिंग तो हम कर रहे हैं, मैं और आप दो बंदे बैठे हुए थे, मगर उन्होंने एक मशवरा दिया, मैं अपने वालिद के साथ मशवरा करूंगा, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूंगा क्या इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना। आखिरकार मीटिंग ख़त्म हुई ज़का अशरफ से, और उसके बाद बाबर आजम क्रिकेट बोर्ड से रवाना हुए, वालिद साहब के पास गए, वहाँ पे मीटिंग हुई, वालिद साहब को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है कि क्या किया जाए, मुझे मशवरा दें। आखिरकार वालिद साहब ने यही कहा, बाबर आजम साहब आप इस्तीफ़ा दे दें, इसी में इज्जत है, सब कुछ है। इस टाइम बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया है, मगर आखिरी वजूहात क्या है? आखिर वजूहात हैं क्या? जब वर्ल्ड कप की टीम, पाकिस्तानी टीम यहाँ से वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया पहुँची, तो ज़का अशरफ भी साथ गए थे, और लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया कि ज़का अशरफ साहब आप क्यों साथ जा रहे हैं, मगर उनका बनता नहीं था। जब मैच शुरू हुआ तो ज़का अशरफ साहब सामने चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और आराम के साथ मैच देख रहे थे, पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया का। आखिरकार मैच फिक्स था, इसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है। बाबर आजम जितनी अपनी जान लगा सकते थे टीम के साथ जान लगाई, मगर जब मैच फिक्स हो, पैसा फिक्स हो, सारा कुछ फिक्स हो, उम्मीदवार फिक्स हो, जब ज़का अशरफ भी फिक्स हो जाए तो फिर मैच हारना ही बनता है, जीतना नहीं बनता। आखिरकार वही वजह बनी कि बाबर आजम ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा क्यों दिया? इसकी वजह यह है कि आप टीम संभाल नहीं सकते, किसी और को बनाना चाहते हैं कप्तान। अब कप्तान कौन बनेगा? शाहीन आफरीदी बनेगा। बातें ये सुनने में आ रही हैं शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है, बातें आ गई हैं। उसके बाद कहानी क्या होगी? क्या शाहीन शाह आफरीदी टीम को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? कितना भी बड़ा कप्तान हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, अगर आपने मैच फिक्स कर लिया है, जुआ लगा दिया है कि मैच हारना है, तो कप्तान फिर किसी को भी बना दें आप। ज़का अशरफ साहब आप भी कप्तान बन जाए ना, फिर
मैच हारना होता है, क्योंकि जब जुआ लग जाता है, मैच फिक्स हो जाता है, तो मैच फिर जीता नहीं जा सकता। फिर मैच के ऊपर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सारे लोग कुर्बानियाँ दिए, सबकी कुर्बानियाँ इसमें, पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियाँ हैं, सबके पैसे इसमें इंक्लूड हैं। जब तनख्वाहें दी जाती हैं खिलाड़ियों को, लाखों रुपए में तनख्वाहें दी जाती हैं, बंगले दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दिए जाती हैं, क्यों दिए जाते हैं? हमारी जेब से जाता है टैक्स, वो उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं। मगर टीम की कारकर्दगी जब ऐसी होगी, पाकिस्तानी टीम के ऊपर एतबार कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? बाबर आजम नहीं है, इसका जिम्मेदार ज़का अशरफ साहब आप खुद हैं। आप इंडिया क्या करने गए थे? ग्राउंड में बैठने का मकसद क्या था आपका? टीम जब यहाँ से जाती है तो टीम को गाइड किया जाता है, भाई आपने ऐसा खेलना है, खेल के दिखाना है, कौम के दिल जीतने हैं। मगर आप लोगों ने क्या किया? मैच ही फिक्स कर दिया। अब बाबर आजम के ऊपर मुद्दा डाल दिया गया है कि बाबर आजम सबका जिम्मेदार है। टीम बाहर हो चुकी वर्ल्ड कप से, क्यों वर्ल्ड कप से बाहर हुई? इसका जिम्मेदार भी बाबर आजम है। अब सोचने की बात यह है कि जब मीटिंग हुई बाबर आजम की और ज़का अशरफ की, तो उन्होंने ये कहा कि सर मैं अब इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मुझे अपने वालिद साहब से मशवरा करना है कि मशवरे में वालिद साहब क्या कहते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस्तीफ़ा दूं। जब वालिद साहब से मशवरा किया, मीटिंग हुई, तो वालिद साहब ने यही कहा, बेटा सारा मुद्दा आपके ऊपर डाला जा रहा है, इसमें हकीकत यही है, सच यही है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और आपको ही गुनाहगार, आपको ही ये ठहरा रहे हैं कि आपका ही कसूर है। टीम की जो हार चुकी है टीम इस टाइम और कामयाब नहीं हो सकी, बुरी तरह हारी है, बांग्लादेश से हारी है, अफगानिस्तान से हारी है, टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, मगर आप इस्तीफ़ा दें। मगर बाबर आजम ने आखिरकार इस्तीफ़ा दे ही दिया। उन्होंने कहा जी मैं सबसे दस्तबरदार होता हूँ, जितने भी फॉर्मेट मेरे पास थे सबको मैं छोड़ देता हूँ, सबके इस्तीफ़ा देता हूँ। आप जाने, आपका क्रिकेट बोर्ड जाने, ज़का अशरफ जाने, या फिर शाहीन शाह अफरीदी जाने। अब ये नहीं पता कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी में आते हैं या कोई और आता है कप्तानी में। मेरा मशवरा यही है ज़का अशरफ साहब को कि ज़का अशरफ साहब आप खुद कप्तान बन जाएं, टीम को संभालें। कि जब एक के ऊपर सारा बोर्ड डाल दिया जाता है कप्तान के ऊपर, तो उसको फिर मौका भी दें, फ्री हैंड दें, उसको खिलाने का मौका दें। जो खिलाड़ी खेलना चाहता है, कप्तान को पता है कि कौन सा खिलाड़ी मेरे साथ अच्छा खिलाड़ी है, खेल सकता है, मैदान में आ सकता है, अच्छी बॉलिंग कर सकता है, अच्छी बैटिंग कर सकता है, तो उसको पता है कप्तान को। आपको पता नहीं है, आप सिर्फ सियासी फैसले करें, आप मैच फिक्सिंग करें, आप इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता। क्रिकेट का इस टाइम बेड़ा गर्क हो चुका है। बेड़ा गर्क तो होना ही है। जब आप किसी को चेयरमैन पीसीबी बनाते हैं, उसको बनाएं जिसको पता हो, जिसको पता ही कुछ नहीं है चेयरमैन पीसीबी को, उसको आपने चेयरमैन पीसीबी लगा दिया है, तो मैच का फिर बेड़ा गर्क ही होगा, टीम का बेड़ा गर्क ही होगा। जब एक किसी अच्छे प्लेयर को आप कप्तान बनाएंगे, किसी अच्छे प्लेयर को आप चेयरमैन पीसीबी बनाएंगे, तो हमारी क्रिकेट जो है, हमारे कप्तान जो है, हमारे प्लेयर जो हैं, कहीं पे भी जाएंगे नाकाम नहीं होंगे। क्योंकि उसको पता है भाई जो मेरे पीछे पीसीबी चेयरमैन बैठा हुआ है वो कौन है? साबिक कप्तान रह चुका है, साबिक क्रिकेटर रह चुका है, साबिक बैट्समैन रह चुका है, छक्के लगाए हैं उसने, काफी लोगों को आउट किए हैं उसने। तो जब मैं यहाँ पे बॉलिंग करवाऊंगा तो वो मुझे नोट कर रहा होगा कि मेरी ये खामी कहाँ पे है। जब मैं बैटिंग करूंगा तो वो नोट कर रहा होगा कि मेरी बैटिंग में खामी कहाँ पे है। जब हम वापस आएंगे तो वो हमें गाइड करेगा कि भाई आपने बॉलिंग ऐसे नहीं करवानी थी, ऐसे बॉलिंग करवानी थी, भाई आपने बैटिंग ऐसे नहीं करनी थी, ऐसे बैटिंग करनी थी। तब जाके पाकिस्तान के नाम रोशन होते हैं, ऐसे नाम रोशन नहीं होते। सीएम साहब आ गए, पीएम साहब आ गए, कोई भी आ गए, भाई चेयरमैन पीसीबी को चेंज कर दिया जाए, फलाने बंदे को चेयरमैन पीसीबी लगा दें। जब किसी को पता ही नहीं है चेयरमैन पीसीबी होता क्या है, क्रिकेट बोर्ड होता क्या है, किसी को अलिफ से बे नहीं आती, तो आप लोग उससे चेयरमैन पीसीबी बना देते हैं। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यह थी कि बाबर आजम साहब ने इस्तीफा दे चुका है। नाज़रीन, मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।